हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। यहाँ पर हम देखेंगे कि पीएसआई ऑप्शनल में स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है। मतलब कि आपको पढ़ने पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बट सिलेबस हो गया है, मार्केट के नोट्स हमने पढ़ लिए हैं, बट एक्स्ट्रा क्या करना है जिससे कि क्यूमुलेटिवली एंड में जो आपके मार्क्स को और एनहांस करेगा, आपकी रैंक डिसाइड करेगा, या आप इन हो या आउट हो वो भी कंक्लूड करेगा। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके सॉल्यूशंस भी हम देखेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम जो आती है, जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, वो है कि बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं। तो ज्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मेहनत तो बहुत करते हैं पर फिर भी एंड में कुछ याद नहीं रहता और एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो उसका रीजन ये होता है कि आप इतना ज्यादा पढ़ लेते हो जो एंड में माइंड में रिटेन ही नहीं रहता है। तो यहाँ आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि पढ़ना कम है। कम पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो उससे क्या होगा, आप लिमिटेड पढ़ाई कर रहे हो, लिमिटेड ही आप नोट्स बनाओगे और उतना ही आप बार बार रिवाइज भी करोगे और एंड में आपके माइंड में वो रिटेन कर पाएगा। तो उतना ही पढ़ना है जितना एंड में माइंड में रिटेन कर पाओ। अब यहाँ पर क्या है, इस चीज के लिए आपको पीवाईक्यूज की हेल्प लगेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट synopsisize.com वेबसाइट पर जाना, फ्री बुकलेट डाउनलोड कर लेना। पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं वहां पर। उससे क्या होगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख जाओगे, वहां से आपको वेटेज पता लग जाएगा थोड़ा सा, कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कि जैसे कि यूनिट 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 में से हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ लेता है। यूनिट 1 से 1 से 2 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। फिर यूनिट 10 से एक क्वेश्चन पूछता है, जो थिंकर्स वाली यूनिट है। यूनिट 9 से भी एक क्वेश्चन पूछता है। कई यूनिट्स ऐसी भी हैं जिसमें तो आपको क्वेश्चन ही पता लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो इस टाइप की भी कुछ यूनिट्स आपको मिलेंगी जहां से हाँ आपको पता लगेगा, अरे ये क्वेश्चन आ रहा है, ये हम प्रिपेयर कर जाते हैं। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प लो। ये मत करना कि पहले हम सारे नोट्स जो मार्केट से लेके आए हैं वो पहले पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड में करेंगे। नहीं, वो आप बिल्कुल ही उल्टी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो। आपको बिल्कुल उल्टा कर देना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले करने हैं, उसके हिसाब से आपको वेटेज डिसाइड होगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता लग जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं उस पर आप ध्यान दो। वही पहले आप कवर करके जाओ, उसको ही रिवाइज करो। जो टॉपिक आपको लगता है ना यूपीएससी ज्यादा नहीं पूछ रहा है, बहुत सालों से नहीं पूछा है, उसको दोबारा अभी मत करो। क्योंकि आपको क्या करना है ना, उस चीज पर फोकस करना है जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स फेच कर सकते हो। जो चीज आपको याद ही नहीं, अभी आप मान लो आपको 10 क्वेश्चन आपको याद तो है, पर 10 के 10 आपको ना, इसमें 2 लाइन याद है, इसमें 2 लाइन याद है, इसमें 2 लाइन, इसमें 2 लाइन। अब मान लो इसके बजाय मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर आपको पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन याद है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन याद है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन याद है, ये सिर्फ आपको 2 ही नंबर का क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो। तो आप ज्यादा नंबर ले आओगे ना, रादर देन दो 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 नंबर लेके आओ। तो आपको ना उस हिसाब से अपना फोकस करना है कि लिमिटेड चीज पढ़ो, पर इतने अच्छे से पढ़ो कि आप उसमें हाईएस्ट मार्क्स फेच कर जाओ, जो आपकी रैंक एंड में डिसाइड कर लेगा। अब देखो, बुक्स तो मैं काफी वीडियोस में बता चुकी हूँ आपको कि कौन कौन सी बुक प्रेफर करनी है। पेपर 1 सेक्शन ए बी, पेपर 2 सेक्शन ए बी के लिए भी मैं बता चुकी हूँ। ये सिनॉप्सिस आईएएस, आप यूट्यूब चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट में जाना, यहाँ पर आप देखना ये पीएसआई और ऑप्शनल स्ट्रैटेजी अप्रोच एंड बुक्स वगैरह में ये सारी जो प्लेलिस्ट दी हुई है, ये वाली पर्टिकुलर, तो यहाँ पर ना यूनिट वाइज भी मैंने बुक्स वगैरह सब कुछ बताई हुई है। तो आप ये प्लेलिस्ट में है सब, ये आप एक बार देख जाना, यूनिट बाय यूनिट बताया हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हो। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आपके पास है कि पेपर 1 सेक्शन बी, जो कि बेसिकली आपका पॉलिटी वाला पार्ट आ जाता है। तो ये जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, उसमें मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि आपका सारा का सारा टाइम जो है ना, वो पढ़ने में तो जाना ही नहीं चाहिए। आप एक तो ना लास्ट के 3 टॉपिक्स ले लो, जो आपके कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी वाले हैं ना, और सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, ये वाला जो टॉपिक्स है, इनमें कुछ लेटेस्ट रिसर्च या न्यूज ऐड कर लो, या कुछ बुक रिव्यूज आते हैं न्यूज़पेपर्स में, वो मिल जाएंगे आपको, वो आप ऐड कर सकते हो। तो उससे क्या होगा ना, आपका आंसर फ्रेश हो जाएगा। तो उसमें आपको थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स आप फेच कर लोगे। ये जो बेसिकली जो आधे और 1 नंबर के लिए हम 1% का एफर्ट डालते हैं ना, एंड में यही आपको क्यूमुलेटिवली एज प्रोवाइड करता है। तो अब मान लो, अब आपका नेक्स्ट आता है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आ गया आपका। मान लो नेक्स्ट है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाला टॉपिक है, जो कि पेपर 2 सेक्शन ए वाला पार्ट है। अब उसके लिए तो आपको बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सी थ्योरी है, एनालिटिकल ऑल दो चलेगा पूरा अप्रोच।
और आपको थोड़ा सा इसको आईआर से भी रिलेट करके अगर आप बताना चाहो वैसे आप थोड़ा इंटरलिंक करके बताना। तो उसके लिए तो आप कोई भी मार्केट से नोट्स पढ़ सकते हो, बिकॉज उतने ज्यादा क्वेश्चंस ना उसमें से आते भी नहीं है उस सेक्शन में से। तो ये सब आइडिया आपको पीवाईक्यू से हो जाएगा, कि जैसे मैंने आपको बताया कि उतने ज्यादा क्वेश्चंस उस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाले सेक्शन से आते ही नहीं है। अब ये मेरे को कैसे पता लगा? ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खुद देखोगे उठा के कि यूपीएससी ने पूछा क्या है आज तक, उससे आप एनालाइज कर पाओगे कि वाकई ये हमें पेपर थोड़ा सा एंड में भी कर जाएंगे तो चल जाएगा। हमें फोकस कहाँ पर करना है? आईआर वाले सेक्शन पर ज्यादा फोकस करना है, पेपर वन सेक्शन ए बी पर ज्यादा फोकस करना है, इनमें से भी ये वाली यूनिट्स पर ज्यादा फोकस करना है क्योंकि यूपीएससी यहाँ से पूछ रहा है। तो ये सब चीजें पीवाईक्यू से ही होंगी। पीवाईक्यू की भी फ्री रिसोर्सेज में अवेलेबल है बुकलेट, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो अभी अभी आपको क्या करना है बेसिकली नेक्स्ट, अगर मान लो अब आईआर है, आईआर में से ज्यादातर क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में यानी कि पेपर टू सेक्शन बी में जितना ज्यादा से ज्यादा रीसेंट हैपनिंग्स आप रट सकते हो वो रटो। ठीक है, उन्हें आप अपने आंसर्स में भी इनकॉर्पोरेट कर लो, जो भी रिसेंटली हो रही है। बांग्लादेश के ऊपर आप लिख सकते हो, यूक्रेन के ऊपर आप लिख दो, ईरान ईरान इजराइल के ऊपर आप नोट करके रखो। तो पहले से ही आपको क्या करना है, कोई भी आप मार्केट से मेंस के करंट अफेयर्स की कोई बुकलेट ले लेना एंड उसे पॉइंटर्स आप नोट करना। लेटेस्ट न्यूज के पॉइंटर्स आप नोट कर लेना। बायलैटरल मल्टीलेटरल रिलेशंस हैं, इस पर तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही है ना। साथ में इस पर फोकस करना। फिर पहले से ही इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, केस स्टडीज हो गए, स्कॉलर्स व्यूज हो गए, ये सब चीजें आपको प्रिपेयर करके रखनी है। ये सारी चीजें आप यहाँ से ये देख सकते हो कि फोकस पॉइंट्स आपके यही होने चाहिए कि बायलेटरल मल्टीलेटरल रिलेशंस है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, केस स्टडी, स्कॉलर्स व्यू, ये सारी चीजें हैं जो आप रेडीमेड रखो अपने पास, आपके पास पहले से प्रिपेयर होनी चाहिए। इसके लिए आप गूगल का यूज कर लो, कहीं और किसी और मार्केट में से कोई नोट्स उठाने हैं वो यूज कर लो, कोई बुक्स उठाओ, अलग अलग चीजें लेकर और करंट अफेयर्स ऐड करके आप पहले से ही ये चीजें अच्छा सा मटेरियल अपना पॉइंटर्स प्रिपेयर करके रख लो। इसी को ही रिवाइज करो, रट लो, सो दैट कोई किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा कुछ पॉइंटर्स तो आपके पास होंगे, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आपके पास रेडी होंगे, केस स्टडीज आपके पास रेडी होंगी, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स कुछ रेडी होंगे। बांग्लादेश वगैरह वाला क्राइसिस चल रहा है, एग्जांपल याद करके जाओ। ईरान इसराइल का एग्जांपल याद करके जाओ। चाइना का कुछ एग्जांपल्स याद करके जाओ। आप कुछ थ्योरीज चाइना की याद करके जाओ। स्कॉलर्स व्यू कुछ याद होने चाहिए आपको। बायलेटरल मल्टीलेटरल रिलेशंस आपको याद होने चाहिए। स्कॉलर्स व्यू अगर आपको याद नहीं है तो कुछ थिंकर्स आप नोट कर लो। कुछ अच्छे थिंकर्स जैसे हॉब्स हो गया, जॉन लॉक हो गया, मिल हो गया, ये थिंकर्स वगैरह कुछ कुछ नोट करके रखो। और ये देख लो कि किस टाइप के थिंकर्स है, इनकी थ्योरी किस टाइप की थी, सो दैट आपको इनकॉर्पोरेट करने में अपने आंसर में आसानी होगी इन थिंकर्स को। अब एक कैच है यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है कि इन सबके ना आपको अलग अलग नोट्स नहीं बनाने हैं। कि मान लो अभी आपका नोट्स ये वाला पर्टिकुलर रजिस्टर है और आप अपने शॉर्ट नोट्स इस रजिस्टर में बना रहे हो, अब आप करंट अफेयर्स इस रजिस्टर में लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नोट्स आपके ना एक ही होने चाहिए, एक ही क्यूमुलेटिवली आप नोट्स बनाओगे, उन्हीं में ही ये आपको शॉर्ट शॉर्ट वैल्यू एडिशंस वगैरह करते रहना है। उससे क्या होगा, आप एक ही जगह पर सारी चीजें आपकी ऐड हो जाएंगी, वहीं पर ही आप स्टार लगा के रखो, अरे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमें करना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से इस टॉपिक में से क्वेश्चन आया था। तो आप कोई भी जहां से भी आप तैयारी कर रहे हो सभी के लिए ये वैलिड है कि आप एक ही नोट्स रखो, उसी में ही आप छोटे छोटे वैल्यू एडिशन करते जाओ। करंट अफेयर्स के वैल्यू एडिशन कर लो, स्कॉलर्स व्यू के कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन कर लो, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का कर लो, कुछ अच्छे अच्छे पॉइंटर्स जो भी आपको जहां से भी मिल पाए वो आप कर सकते हो। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस की देखो ओवरऑल एक खास बात होती है कि ना इसमें आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की नीड है ही नहीं। ठीक है, तो पढ़ने पर इतना फोकस करो मत। यहाँ पर आपको बेसिकली अंडरस्टैंडिंग की नीड है। जितना आप ज्यादा समझोगे उतना आप अच्छा एनालाइज कर पाओगे, और ये पूरा पेपर है ही एनालिसिस का। ठीक है, तो बुक्स पर, करंट अफेयर्स पर इस पे ज्यादा ध्यान मत दो। बुक्स, करंट अफेयर्स मैं यहाँ पर आपको लिख रही हूँ, इस पर इतना ध्यान नहीं देना है। वो सब चीजें आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए ही यूज करनी है, इसके अलावा इसका बहुत ज्यादा कोई यूज नहीं है। ठीक है, आपको बेसिकली ध्यान देना है एनालिसिस पर, इंटरलिंकिंग पर, अंडरस्टैंडिंग पर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट्स, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास। तो आपको स्टार्टिंग से ही हैबिट डालनी है सिलेक्टिव रीडिंग की। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको स्टार्टिंग से ही हैबिट आपको डाल लेनी है, जिससे आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, आपकी रैंक इसी से ही आएगी। तो ये आप ध्यान करके चलो। स्टार्टिंग से सिलेक्टिव रीडिंग की आदत हो जाएगी तो हर चीज को ना आपको डीपली पढ़ने की नीड ही नहीं है। पार्शियली पढ़ो, समझो सिर्फ कंसेप्ट क्या है,
सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को फुलफिल करने के लिए आपको पढ़ना है, और वैल्यू एडिशंस को समझो, आप एनालाइज करो उसको। मेनली वही आपको इन दी एंड मार्क्स दिलाएगा, और आपका रैंक दिलाएगा, आपका एग्जाम क्लियर करवाएगा। और जो भी आप याद कर रहे हो उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। बस शॉर्ट नोट्स में आपको याद रखना है वो शॉर्ट ही होने चाहिए, पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एक थ्योरी है उसमें आप एक लाइन लिखो थ्योरी का, आपको पता होना चाहिए, एक वर्ड लिखो कि हाँ ये थ्योरी ये है, बात खत्म हो गई। उसमें एक आध थिंकर ऐड कर लो, दैट्स इट। इतना आप शॉर्ट नोट्स में 2 से 3 शब्द में आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। ये नहीं कि आपके पूरे पूरे सेंटेंसेस पैराग्राफ चल रहे हैं, आप बिल्कुल भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है शॉर्ट ये नोट्स बनाने में। ओके, सो ये आपको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा अगर कुछ भी आपको इश्यू आए तो आप पूछ सकते हैं।